तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। जो बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनको गूगल के मैप में भी पता नहीं चलता होगा कि जमुई कहाँ पे है। तो वो, और हम तो स्थानीय हैं, हमको एक गली, एक मोहल्ला, एक आप भी पूछिएगा तो हम बता देंगे यार उस गांव जाता है। यहाँ लड़ाई सिर्फ स्थानीय बनाम बाहरी की है। जब से जमुई लोकसभा बना है तब से आज तक महिला प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, स्थानीय प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इस बार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव महिला को भागीदारी दिए हैं। चिराग पासवान के जीजा जी का सुने हैं कि एनआर कट गया है, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे। वो हम लोग के मेहमान जी हैं, मेहमान जी का स्वागत करके अच्छे से उनको भेज दिया जाएगा। स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर जाना उनको अपने घर वापस है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ की बेटी रहेगी। रविदास समाज से हैं, आपको कैंडिडेट बनाया गया है, आपके पति यादव है, वही सब कुछ देखेंगे। चुनाव भले आप जीत जाइएगा, लेकिन असली प्रतिनिधि आपके पति मुकेश यादव होंगे। अंतर्जातीय विवाह करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, हम अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं। मीरा कुमार को तो आप लोग सब जान रहे हैं। मीरा कुमार के पति भी कुशवाहा थे। जब उन पे सवाल नहीं उठाया गया तो मैं भी तो एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपना कार्य खुद से कर सकती हूँ, तो क्यों किसी पे डिपेंड रहूँगी। हम तो भाई 10+2 हैं, आप खुद पीजी की हुए, पोस्ट ग्रेजुएट है। मायावती जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, वो लोग भी तो शादी नहीं की हैं, तो क्या वो लोग अपना निर्णय नहीं ले सकती हैं? अभी की महिलाएं इतनी ताकतवर हैं कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं और सारा काम खुद से संभाल सकती हैं। अगर निर्णय आप नहीं लेंगी, मुकेश यादव लेंगे, तो फिर हमारा रिजर्वेशन ऐसे ही खाली चल जाएगा। नहीं, देखिए, आपको और आपके थ्रू यहाँ की सारी जनता को भी हम यही विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यहाँ का निर्णय हम स्वयं खुद लेंगे। पिताजी हैं आपके, भारती जी, क्या कहेंगे सर? आपकी बेटी लव मैरिज की, यादव जी से शादी होने की बात हुई, आपको पता चला तो कह रहे हैं कि पिटाई भी हुई। कैसे कैसे शादी हुई, आप कैसे तैयार हुए? जमुई से आरजेडी का टिकट मिला है अर्चना रविदास जी को, और इनके पति हैं मुकेश विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, और अर्चना जी के पिताजी भी हैं यहाँ पर। क्या नाम हो सर आपका? ओंकार शरण भारती मेरा नाम है। ओंकार शरण। तो बात करते हैं कि अर्चना रविदास कौन है। पहले यहाँ चिराग पासवान सांसद अभी भी हैं, 2 बार वो जीते हैं, लेकिन इस बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अर्चना रविदास कौन है, इन्हीं से जान लेते हैं कौन है अर्चना रविदास। सबसे पहले तो अर्चना रविदास जमुई की बेटी है, जमुई की बहन है। मेरा जन्म यहीं हुआ है, यहीं पली बढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग राजद के सिपाही हैं, राजद के मजबूत कार्यकर्ता हैं। यही है अर्चना रविदास। अच्छा, मुकेश यादव जी हैं इनके हस्बैंड, और आरजेडी में राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, युवा के राष्ट्रीय महासचिव है। और कैसे कैसे चुनाव लड़िएगा आप लोग? यहाँ चिराग जी के जीजा जी आ रहे हैं, सुने हैं। चिराग जी आए या चिराग जी के जीजा जी आए, चुनाव तो ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले भी हम चुनाव लड़े थे। मुंगेर से लड़े, मुंगेर विधान परिषद सीट से लड़े। उससे पहले हम वहाँ हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा थी मुंगेर की। तो कई चुनाव का एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़ने जानते हैं। चुनाव बड़ा चुनाव है, और बड़ा चुनाव है, छोटे छोटे चुनाव से बड़ा चुनाव लड़ा जाता है। ये चुनाव अर्चना रविदास लड़ रही है या मुकेश यादव लड़ रहे हैं? चुनाव अर्चना रविदास लड़ रही है, अर्चना रविदास चुनाव लड़ेगी, अर्चना रविदास चुनाव जीतेगी, ये तय है। कौन लड़ रहे हैं चुनाव? अर्चना रविदास चुनाव लड़ रहे हैं कि मुकेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं? ये चुनाव हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का चुनाव है, महागठबंधन का चुनाव है। यहाँ राजद के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका चुनाव है। हम लोग सब मिल के लड़ रहे हैं, और हम लोग की सबसे बड़ी लड़ाई है संविधान को बचाने की, यही लड़ाई। तो यहाँ चिराग जी के जीजा जी सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, तो यहाँ चिराग जी का चलेगा कि तेजस्वी जी का चलेगा? देखिए, जब बेटा कह के चले गए तो मेरे हिसाब से जीजा जी कितना दिन रहते हैं? जीजा जी तो जमाई होते हैं, आएंगे, भोजन भात खाएंगे, स्वागत कर दिया जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर अपने घर चले जाएंगे। रहना तो बेटी को है हमेशा यहाँ, और बेटी यहाँ की हम है। अच्छा, बेटी की बात किए हैं तो अभी एक ताज़ा बयान आया है सम्राट चौधरी का। वो बोले हैं कि रोहिणी आचार्य को किडनी के बदले लालू जी टिकट दिए हैं, ये है लालू जी का रूप। देखिए, क्योंकि आप बेटी हैं, इसलिए सवाल आपसे बना। ये उनके जो दिए हैं स्टेटमेंट बहुत निंदनीय है। ऐसा इससे पता चलता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है ना बिगड़ गया है। किनका? सम्राट जी का। हाँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बेटी और बाप का इतना पवित्र रिश्ता होता है कि अगर बेटी पे किसी तरह का संकट आए तो पिता किसी भी हर तरह से उसका संकट दूर करने के लिए खड़े रहते हैं, मगर उसके सामने मरना भी पड़े तो मरने के लिए तैयार होते हैं।
तो उसी तरह बेटी का भी कर्तव्य होता है। अगर मेरे पिता पर किसी तरह का संकट आए तो वो तो एक मिसाल पेश किए हैं अपने समाज में, अपने पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में। एक बेटी होने के नाते वो अपना बेटी होने का फर्ज निभाई है। आप पिता के बगल में बैठी हुई हैं, इसलिए ये सवाल और इसका जवाब बड़ा भावुक हो जाता है। हाँ हाँ, पिता देखिए, बेटी और बाप और बेटी का एक रिश्ता ऐसा होता है जिसका कर्ज कभी भी नहीं उतारा जा सकता है। तो कुछ भी हम अगर इनके लिए कर दें तो मेरे लिए कम ही होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है, हम उनकी निंदा करते हैं। अच्छा, यादव जी से कहाँ मुलाकात हो गई? हम लोग पढ़ाई करते थे भागलपुर में, हाँ। वहीं हम लोग मिले थे। कहाँ भागलपुर में? भागलपुर हमारा पढ़ाई एसएम कॉलेज से हुआ है, सुंदरवती महिला कॉलेज से, और वो भी वहीं मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी कॉलेज किसी में पढ़ते थे, उतना हमको अच्छे से याद नहीं। दोनों पढ़ाई करते थे और हम लोग वहीं मिले जुले। फिर 1-2 साल हम लोग एक दूसरे को डेट किए पढ़ाई के क्रम में। फिर हम लोग कब की बात है ये 2004 में हम लोग मिले थे और 2006 में हम लोग शादी कर लिए। हम लोगों को लगा कि हम लोग एक साथ बहुत खुश हैं, तो हम लोग शादी कर लिए। लव मैरिज में अड़चने आई क्योंकि आपके पिताजी भी यहाँ हाँ, अड़चने तो बहुत आई ना। उनके देखिए, उस टाइम में जातिवाद था और मेरा मानना था कि जब हम लोग को संविधान में जातिवाद खत्म करने की बात की जाती है, हमारे भीमराव अंबेडकर जातिवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो मैं उसी समय से उनकी अनुयायी हूँ और मैं इस सामाजिक बंधन को तोड़ना चाहती थी। और इसके लिए हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपने माँ बाप से पिटाई भी खाना पड़ा है जो अंदर की बात है। लेकिन सब कुछ तोड़ते हुए जब हम लोग के माता पिता देखे कि नहीं, दोनों किसी भी कीमत पे दोनों शादी करने के लिए अपने कहीं तैयार नहीं है, हम लोग के लिए बहुत शादी का प्रयास भी कराया गया। लेकिन जब हम लोग का देखे कि नहीं, ये दोनों एक साथ ही रहना चाहता है, तो फिर दोनों परिवार में। जब आपके नेता हैं लव मैरिज किए हैं, तेजस्वी यादव, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। जाति A to Z की पार्टी जो कहते हैं वो अपने आप को, तो साबित किए हैं कि वो A to Z की पार्टी है। जैसे बिरादरी वाली बात है तो अंतर धर्म, वो दूसरे धर्म में विवाह किए है। पिताजी हैं आपके भारती जी, क्या कहेंगे सर आपकी बेटी लव मैरिज की, चूंकि दलित अछूत माने जाते थे और भी माने जाते हैं, उस समय जब यादव जी से शादी होने की बात हुई, आपको पता चला, तो कह रहे हैं कि पिटाई भी हुई, कैसे कैसे शादी हुई, आप कैसे तैयार हुए? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज का सपोर्टर हम भी रहे हैं, जब से हम अम्बेडकर को जानने लगे हैं तब से ही रहे हैं। लेकिन फिर भी सामाजिक बंधन के चलते हम लोग विरोध किए थे, नहीं किए थे ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहिए कि दिल से हम किए थे वैसी बात नहीं है, लेकिन समाज लोक लिहाज के चलते। लेकिन जब ही दोनों को देखे नहीं, दोनों राजी खुशी है, बढ़िया से जीवन व्यतीत कर सकता है। हम लोग अपने गार्जियन, हम लोगों के भी गार्जियन हैं, हमारे ससुर एडीएम से रिटायर किए हैं, उनसे भी हम लोग सलाह लिए, उनसे भी हमारे मेहमान मिले जा कर के, उस समय मिले थे, तो उनको भी लगा कि नहीं, लड़का बड़ा संस्कारी है, विचारवान है, शादी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब हम लोगों को आदेश दिए तब हम लोग तैयार हुए और तब हम लोग शादी करते हैं। खुश हैं इस फैसले से? हाँ, खूब खुश हैं। हाँ, खूब खुश हैं। अच्छा, बेटी चुनाव लड़ रही है, पिता क्या करेंगे? अब बेटी के पीछे हम भी लगे हुए हैं बेटी को जिताने के लिए, और क्या करेंगे हम। आप शिक्षक थे? थे, रिटायर कर गए हम 6-7 बरस हो गया है। मतलब बेटी के साथ खड़ा है चुनाव में? एकदम पूरे अथी से। माँ भी खड़ी रहती, लेकिन संजोग से वो अभी पोस्टेड है, वो भी हेड मिस्ट्रेस है, इसलिए वो बंधन में है, इसलिए नहीं साथ दे रही है। अच्छा, हम तो साथ दे सकते हैं, हम साथ दे रहे हैं। एक बेटी और पिता पे आरोप लगा है कि किडनी के बदले टिकट। आप पिता हैं, आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है आरजेडी से। देखिए, जब बाप बेटी और बेटा के लिए मर सकता है, बाप और माँ मर सकता है, अपना जीवन दान दे सकता है बेटी बेटा की रक्षा के लिए, तो बेटी बेटा का भी कर्तव्य बनता है कि बाप माँ की सुरक्षा के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार। वही काम रजनी जी किए हैं, तो उसमें बुराई क्या है? क्या बोल रही थी आप? हम बोल रहे थे अभी का सिचुएशन है कि हमसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ही सब पसंद करते हैं। दामाद से बहुत प्यार करते हैं मेरे पति से, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के सब कोई। अच्छा, एक चीज़ है कि उस समय बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं होते थे माता पिता, कभी लगा नहीं कि मुकेश जी के साथ चल जाए बिना माता पिता? नहीं, मेरा एक सिद्धांत था कि शादी तो माँ बाप के मन से ही करना है। वो जो अपने मन से भाग के या किसी भी तरह से शादी किया जाता है, वो करना मेरे संस्कार में नहीं था।
मैं बोल दी थी ऐसा कि अगर शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो आजीवन कुमारी ही रह जाएंगे। हाँ, वो कहावत है, बनवे तो शंभू नहीं तो रहवे कुंवारे, कुंवारे। यही है। अच्छा, आपको कभी नहीं लगा मुकेश जी कि आपके यहाँ तो ज़्यादा विरोध हो सकता था क्योंकि लड़की दलित समाज से है? मेरे यहाँ विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन हर विरोध को झेलते हुए बहुत कुछ नसीब पे भी छोड़ा जाता है। हर विरोध को झेलते हुए भी हम लोग साथ रहे, बहुत दिन अलग रहे, फिर सब लोग धीरे धीरे कई बहुत बड़ा भी घाव होता है तो वो सब खत्म हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अब ठीक है, कहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से हम भी चुनाव लड़े मुंगेर विधानसभा से, अब खुद चुनाव अर्चना लड़ रही है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम सोचते हैं कि शायद मेरे नसीब में इस तरह का बात पहले से लिखा हुआ होगा, पहले से लिखा हुआ होगा नसीब में बात। शादी आजकल क्या होता है ना मुकेश जी, कि चुनाव लड़े शादी कर लेते हैं, देखते ना अशोक महतो। नहीं देखिए, तो ऐसा नहीं रिजर्व सीट है तो अर्चना नहीं, हमारी शादी 2006 में हुई। हाँ। और जमुई लोकसभा 2006 में था भी नहीं, जमुई लोकसभा नहीं था, नहीं जमुई लोकसभा ही नहीं था। अच्छा, मुंगेर लोकसभा में जमुई का कुछ पार्ट आता था और बांका लोकसभा में भी जमुई का कुछ पार्ट आता था। जमुई लोकसभा 2009 में पहली बार चुनाव हुई, जिसमें भूदेव चौधरी चुनाव जीत के गए थे और उसमें श्याम रजक जी चुनाव लड़े थे आरजेडी से। तो उस समय जमुई लोकसभा की बात नहीं थी, और जिसमें हम शादी किए थे पॉलिटिक्स का पी नहीं हम जानते थे। छात्र थे उसमें, छात्र थे, पॉलिटिक्स का पी नहीं जानते थे, और हमारे घर में भी पॉलिटिक्स का कोई माहौल नहीं था। ये तो 2011 में हमारे एक साथी मित्र थे, बैठे हुए थे, बात हुई और एक चर्चा हुआ पॉलिटिक्स का, और हम लोग चुनाव लड़ गए। अच्छा, जैसे होता है मुखिया पति, तो महिला सिर्फ नाम के लिए मुखिया होती हैं, सारा काम पति देखते हैं। तो यहाँ कहीं सांसद पति तो नहीं हो जाएंगे आप? नहीं देखिए, हम तो भाई 10+2 हैं। आप खुद पीजी की हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप? हम 10+2 हैं। आप इंटर हैं? इंटर हैं, हम इंटर पास हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट है अर्चना कुमारी, ठीक है। तो हम तो कम पढ़े लिखे हैं, तो हम कैसे चला सकते हैं? आपसे 5 साल ज्यादा पढ़ाई की है। तो वही बात है ना भाई, वही बात है। देखिए, शिक्षक के घर में न बाल बच्चा दिगारियत खूब ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके घर में माहौल रहता है। वो तो आपसे बातचीत के क्रम में आपको पता चल रहा होगा कि वो खुद अपने आप को खुद संभाल सकती है। अपने जमुई के सभी यहाँ के देवमयी मालिक जो जनता है, उनको खुद वो देख सकती है। कभी भी किसी परेशानी में ये साथ रह सकती है। कभी भी किसी तरह कोई दिक्कत यहाँ के लोगों के साथ होगा, चाहे वो 12 बजे दिन में हो, 12 बजे रात में हो, ये खुद संभाल सकती है। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ। अच्छा, आप मुंगेर से हैं जी, तो वहाँ आपकी पार्टी से टिकट मिला है अशोक महतो जी को। देखिए, यही तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? टिकट किनको मिला है? सॉरी, उनकी अनीता देवी जी को। यही है पुरुष पितृ सत्तात्मक समाज। नहीं, ये चीज मीडिया में इस हिसाब से इसको दिखाया गया ना। अशोक महतो, अशोक महतो, अशोक महतो। अगर कह दे कि यहाँ टिकट मिला है मुकेश यादव को, तब नहीं जानता है। यहाँ अर्चना रविदास को जानता है, यहाँ दामाद को जानता है कि बेटी, यहाँ बेटी को सारे लोग जानते हैं। हाँ, देखिए आपका बचाव कर रहे हैं। अच्छा, इंटर पास किया आप, पीजी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको काहे ने पढ़ाया? देखिए, मेरी तो मेरा यूपीएससी तैयारी करने का टारगेट था मेरा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम शादी ब्याह जब हो जाने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो फिर हम उधर नहीं जाके, पढ़ाई हमारा कंटिन्यू है, आगे भी और पढ़ाई करने का विचार है, और हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ाई चल रही है? हाँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। अभी क्या चल रही है? अभी हम LLB कर रहे हैं। कहाँ से? मुंगेर यूनिवर्सिटी से। वाह, तो ये बाबा साहब बोले हैं, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट हैं, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप तो MA तक पी ले। हाँ, और इससे आगे भी पीना है। तो चिराग पासवान के जीजा जी आएंगे, मामूली लड़ाई नहीं है यहाँ पे। ये हॉट सीट अभी भी है। चिराग पासवान चूंकि यहाँ चल भी गए हैं, तो भी उनके परिवार से ही आ रहे हैं, उनके जीजा जी की बात चल रही है, तो कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, लड़ाई जो भी आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगी। यहाँ लड़ाई सिर्फ स्थानीय बनाम बाहरी की है, क्योंकि जो भी आए हैं, आए
और वोट लेके चले गए। जमुई का विकास नाम मात्र का भी नहीं हुआ। चिराग पासवान कहते हैं मेडिकल कॉलेज दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। नहीं नहीं, वो सब बोलने की बात है, वो बोलने की बात है। धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। कागजी काम बहुत सारा हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ की बेटी हैं, तो आपके माध्यम से लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ हैं तो यहाँ का जब बेटी को अपने मायका का दर्द होता है तो हम अपने इस क्षेत्र को अच्छे से एक बेटी के जैसे संभालेंगे। जब से जमुई लोकसभा बना है तब से आज तक महिला प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, स्थानीय प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इस बार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव महिला को भागीदारी दिए हैं। हमको जो आरक्षण है उसका हम लोग को सम्मान दिए हैं। एक महिला को सम्मान मिला है, यहाँ एक स्थानीय होने के नाते उसको सम्मान मिला है। तो यहाँ के सारे लोग बहुत जोश में हैं, बहुत उत्साह से लबालब हैं कि इस बार हमको यहाँ के स्थानीय के साथ अपनी बेटी को जिताना है। तो इसलिए हमको किसी तरह का किंतु परंतु नहीं लगता है। हमारे सारे लोग मेरे साथ। मतलब यहाँ आज तक महिला सांसद नहीं हुई? नहीं, महिला कभी टिकट भी नहीं मिला है। चिराग पासवान के जीजा जी का सुने हैं कि एनआर कट गया है, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय है। देखिए, जैसा कि लोग विपक्ष के लोग एलिगेशन लगाते हैं परिवारवाद, तो परिवारवाद की पार्टी तो हमको सबसे ज़्यादा यही लगता है। कभी साला आते हैं, कभी जीजा आते हैं, कहीं भाई हैं, कहीं चाचा हैं, कहीं भतीजा हैं। तो इससे ज़्यादा परिवारवाद का आपको उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। पासवान में और लोग भी थे, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे समझदार लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको भी मिल सकता था। पासवान ही क्यों? पासवान ही क्यों, कोई भी पासवान ही क्यों, कोई भी आरक्षित सीट से कोई भी, जब आरक्षित सीट है तो कोई भी। लेकिन कोई तो छोड़िए, पासवान भी छोड़िए, परिवार को हम परिवार पे बात किए इसलिए पासवान बोले। तो पासवान में सिर्फ परिवार, तो परिवारवाद का उससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं है। मोदी जी का जो बड़ा वादा रहा, मोदी जी का जो बड़ा वादा रहा है, लोग समझ गए हैं कि अब जुमलेबाजी है, सारा चीज़ जुमलेबाजी है। क्योंकि वो खुद से कहे थे, जब 15 लाख की बात हुई थी और जब जीत के वो लोग आए थे तो उस टाइम कहे थे ना कि हर लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो उनसे हम खुद से देखे हैं, स्टेटमेंट दिया गया है। तो हमारे गृह मंत्री जी बोले हैं कि आप तो बोले थे 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, तो बोले ये तो जुमलेबाजी था, चुनाव के समय जुमलेबाजी किया जाता है। तो वही अब जनता भी समझ गई है कि वो लोग जो भी बोलते हैं सारा चीज़ जुमलेबाजी है। उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है, उनके बातों को सुनना ही नहीं, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। तो इसलिए उसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। आप देखिए, इस बार हमारे जन विश्वास यात्रा जो निकाले थे हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनका भी प्रोग्राम था और मोदी जी का भी प्रोग्राम था। तो किस में भीड़ ज़्यादा जुटा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं सारी चीज़। तो ये सब हवाई की बातें हैं। जो समझ चुके हैं कि जुमलेबाजी है तो वो हम लोग के साथ हैं, हम लोग को इसका कोई टेंशन नहीं है। आप बाहरी और स्थानीय की बात की हैं, अगर शांभवी चौधरी आती है या अरुण पासवान आते हैं, क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सारे जनता से कि बहुत हो गया, बाहरी को भगाओ, स्थानीय को लाओ, अब और नहीं। क्योंकि फिर से अगर कोई बाहरी आएंगे तो इसी तरह आएंगे, वोट काट के वोट लेके चले जाएंगे। कभी फिर देखने जनता का हालचाल लेने नहीं आएंगे, ना ही किसी की समस्याओं को जानने आएंगे, ना उनको कोई मतलब है उससे। लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उनको मतलब है। अब मेरे पापा हैं तो निश्चित रूप से इनके कोई दोस्त हैं, कैसी हो बेटी, निश्चित रूप से हम किनसे पढ़े हैं, मेरे टीचर हैं, कैसी हो बेटी, तो वो तो हक से मेरे पास आएंगे। तो इस बात को सब कोई समझते हैं। अब कहीं मेरी बुआ का शादी हुआ है, कहीं मेरे मामा जी की शादी हुई है, तो इस तरह से सारे पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में हमारे रिलेटिव्स भरे हैं। हर कोई मेरे रिलेटिव्स हैं, सब कोई हमको बहुत प्यार दे रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि मेरी बेटी है तो उसके पास हम कभी भी हक से जा सकते हैं, दूसरे के पास वो हक नहीं मिलेगा। मोदी के सामने अर्चना रविदास का मुद्दा क्या, चिराग के सामने? हम लोगों का मुद्दा सिर्फ नौकरी है और नौकरी है। अभी हमारी सरकार, आप देखें कि महागठबंधन की सरकार जब बनी तो हमारे आदरणीय नेता कितना सारा नौकरी देने का काम किए, पुलिस विभाग में भी नौकरी निकाले, शिक्षक की भी नौकरी देने का काम किए। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार चेंज हो गई और हम लोग फिर हमारा काम जहाँ था वहीं पे रुक गया। लेकिन हमारे नेता फिर से वादा किए हैं, वो बिहार में वादा किए हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर से बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और अगर केंद्र में हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश में युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का काम किया जाएगा। आखिरी सवाल कि अब 27 तारीख को सुनते हैं आ रहे हैं चिराग जी और बड़ा कुनबा उनका आएगा और उनके जो जीजा जी है चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, यहाँ की जनता या आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो ये बात आप ही लोगों से सुनने को मिल रहा है कि उधर से कौन आ रहा है,
तो उसके बारे में जनता यही हम लोग को सुना रही है, गाना गा रही है उस पर कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो इसलिए वो हम लोग के मेहमान जी हैं, मेहमान जी का स्वागत करके अच्छे से उनको भेज दिया जाएगा। स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर जाना उनको अपने घर वापस है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ की बेटी रहेगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चूंकि आप रविदास समाज से हैं, आपको कैंडिडेट बनाया गया है, आपके पति यादव हैं, वही सब कुछ देखेंगे। चुनाव भले आप जीत जाइएगा, लेकिन असली प्रतिनिधि आपके पति मुकेश यादव होंगे। देखिए, इस पर यही कहना चाहेंगे कि मीरा कुमार को तो आप लोग सब जान रहे हैं। मीरा कुमार के पति भी कुशवाहा थे। अंतर्जातीय विवाह करना कोई गुनाह नहीं है। तो जब उन पे सवाल नहीं उठाया गया, वो भी जब अपना क्षेत्र और अपना कार्यभार खुद से संभाली, तो मैं भी तो एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपना कार्य खुद से कर सकती हूँ, तो क्यों किसी पे डिपेंड रहूँगी। ये सब मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे चरित्र पे किसी तरह का ये लगाने के लिए, ये सब गलत बात है। ऐसा जो भी करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, हम अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं। आप देख लीजिए, हमारे आदरणीय नेत्री मायावती जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, वो लोग भी तो शादी नहीं की हैं, तो क्या वो लोग अपना निर्णय नहीं ले सकती हैं? अभी की महिलाएं इतनी ताकतवर हैं कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं और सारा काम खुद से संभाल सकती हैं। नारी शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है अभी कि कोई क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो अपना काम स्वयं कर सकती है। और हमारी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता होगी, मैं घर कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले महिलाएं बाहर आती हैं। क्या अभी जो वर्तमान सांसद हैं, कोई महिला उनसे मिल सकती है? महिला तो छोड़िए, आप पुरुष भी नहीं मिल सकते हैं। चिराग पासवान की बात। हाँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, आप जानते हैं, आप सारे कुछ आप समझदार हैं। लेकिन मेरे जाने से सारी महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि सारे लोग घर से निकल जाती हैं और उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे लोग हमसे मिलने आते हैं और बहुत खुश होते हैं मिलके कि आज महिला को सम्मान जो हमारे नेता दिए हैं, उस सम्मान को वो लोग भी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि आज हम लोग महिला भी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि अब हम लोग भी अपने सांसद से मिल सकते हैं। कोई हम लोग को प्रॉब्लम होता है तो उनको भी अपने पति पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट हमसे आके मिल सकेगी। ये सबसे बड़ी सुविधा उनको मिली है। यानी कि आधी आबादी की लड़ाई हाँ, है। आधी आबादी की लड़ाई है और आधी आबादी मिल के डट के हम लोग इसके साथ एकजुट हैं। जो बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनको गूगल के मैप में भी पता नहीं चलता होगा कि जमुई कहाँ पे है। तो वो, और हम तो स्थानीय हैं, हमको एक गली, एक मोहल्ला, एक आप भी पूछिएगा तो हम बता देंगे यार उस गांव जाता है जहाँ रोड नहीं है, जहाँ आर से जाते हैं लोग। अभी भी ऐसा गांव है आपको देखने को मिलेगा कि आर तो आप समझते हैं ना गांव में, आरी समझते हैं, खेत के बीच के रास्ता। तो हम लोग को एक आरी भी मालूम है। मुंगेर में चुनाव हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, जैसा कि आप बोले अनीता देवी। हाँ, अनीता देवी को लेके मीडिया में चला दिया है कि कोयरी जाति से हैं, जबकि वो खुद इंटरव्यू में बोले हैं कि हम धानुक। चूंकि इस तरह से मीडिया करता है ना कि वोटर्स को बरगला देना, कंफ्यूज कर देना। अब उन लोग कंफ्यूज होगा कि धानुक है कि कुर्मी है कि कोयरी है, तो मीडिया में इस तरह की खबर चल गई, कई लोग विरोध कर रहे हैं। और उस इलाके में सबसे ज़्यादा जो वोट है मुंगेर में वो धानुक की, और जिनसे शादी हुई अशोक महतो की, वो कही है कि मैं कुर्मी धानुक समाज से आती हूँ। तो वहाँ आपका, चूँकि आपका घर है और मुंगेर से आप चुनाव भी लड़े हैं, तो आप कैसे अशोक महतो को मदद करेंगे, या उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी? अनीता देवी जी हमारी उम्मीदवार है मुंगेर लोकसभा से, और शायद चौथा चरण में है, चौथा चरण में चुनाव है। इतना तो आपके माध्यम से हम जरूर कह देना चाहते हैं कि जिस समाज की अनीता देवी हैं, उस समाज के एक एक लोग, हमारी तो बात होती है, हमारा विधानसभा हमारा घर है, हम तो कई लोगों से बात करते हैं, एक एक लोग खड़ा है कि नहीं चलेगा इस बार कोई, सिर्फ और सिर्फ चलेगी अनीता देवी, अशोक महतो। ये गजब का बयार वहाँ पे बन गया है, गजब का माहौल बन गया है। अभी तो हम गए नहीं, लेकिन बात हमारी हो रही है। उनको कुख्यात मीडिया वाला बता रहा है कि कुख्यात अशोक महतो कुख्यात। अब देखिए, कुख्यात तो हमारे आदरणीय नेता जब लालू प्रसाद यादव जी, तो उनके राज को भी जंगल राज बोला जाता था। तो जंगल राज इसलिए जो मीडिया वाले बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे ना कि जंगल में हम लोग रहते थे, और जंगल से हम लोग आ गए रोड पे। तो जंगल से यदि रोड पे आ जाए तो उसको जंगल राज कहिएगा, है? आपके सामने यदि हम अपनी बात को करने लगे तो उसको जंगल राज कहिएगा। हम अपना अधिकार की बात यदि करने लगे तो उसको आप जंगल राज कहिएगा। तो भाई
मनुवादी सोच के लोग, सामंतवादी सोच के लोग इस तरह का भावना, इस तरह का बयान उल्टा पुल्टा देते रहने का उसका काम है और देता ही रहेगा। तो अर्चना रविदास जी से बात किए, मुकेश यादव जी से भी बात की। इनके पिताजी हैं, प्रेम विवाह के लिए तैयार हुए। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समाज में जहां दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, मुंह छकने पे क्या कुछ हो जाता है, ऐसे दौर में, ऐसे समाज में एक दलित बेटी को इनके घर वाले अपनाए हैं और इन्होंने शादी की है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये चुनाव जीत के स्वयं निर्णय लेती हैं, तब रिजर्वेशन देने का फायदा होगा, जो कि बाबा साहब ने बड़ी संघर्ष के बाद हम लोगों को ये अधिकार दिया है। अगर निर्णय आप नहीं लेंगी, मुकेश यादव लेंगे, तो फिर हमारा रिजर्वेशन ऐसे ही खाली चल जाएगा। नहीं, देखिए, आपको और आपके थ्रू यहाँ की सारी जनता को भी हम यही विश्वास दिलाना चाहेंगे कि यहाँ का निर्णय हम स्वयं खुद लेंगे। चलिए, तो कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।